हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके या ग्रोह से नहीं। हमारा मकसद खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए नेकी का पैगाम उम्मत मुस्लिम तक पहुँचाना है। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह और इसके रसूल ये पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैदान करबला में असर के वक्त जब लुटेरे शिमर की मैयत में आगे बढ़े, तमाम अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी तमाम हेमों को आग लगा दी। आग भड़क रही थी और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माल गनीमत इकट्ठे कर रहे थे। वो इस इरादे से आए थे कि शबीर के घर से बड़ा माल मिलेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लाल से दुनिया का क्या माल और मता मिलना था। सैयदना सकीना के कानों से बालियां खींचने लगे। बची ने एहतजाज किया तो उसको थप्पड़ मारने लगा। इससे बढ़कर और जुल्म की दास्तान क्या होगी। वो कितने बदबख्त हाथ थे जो कि हुसैन की बच्ची पर उठाए गए। बेहोश इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पूरे जोर से घसीटा तो शिमर ने साथियों से कहा कि इसका भी सर कलम कर दो। अली की बेटी को जलाल आ गया। सैयदना ज़ैनब ने फरमाया कि अब तो कुछ शर्म करो, अब बीमार को भी कत्ल करोगे। आओ पहले हमें कत्ल करो फिर इसे करना। शाम का वक्त हुआ तो सब लोग नमाज पढ़ने लगे। यजीद अपने फतह का जश्न मना रहे थे और हरदान रसूल की शहजादियां बीमार के सर के पास बैठकर रो रही थी। और प्यासों को आज चौथी रात हो चुकी थी। भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। करबला की वहशतनाक से राम में उनको कौन तसल्ली देने आता। अपना शहर अपना घर होता तो उनको कुछ डहारस बन जाती, मगर इधर तो कुछ भी अपना न था। अबू तालिब की तमाम औलाद कट चुकी थी। इन हालात में अहले बैत की हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला था। सैयदना ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई के मैयत को चूम आती थी और फिर आकर बीमार को देख लेती थी। रात आधे से ज्यादा ढल चुकी थी। सैयदना ज़ैनब ने देखा कि दो साए नजर आ रहे थे तो उन्होंने आवाज दी कि आगे मत बढ़ना। तो आवाज आई, बेटी मैं हूँ अली और तुम्हारी माँ है फातिमा, हम तुम्हारा पैरा कर रहे हैं। तो सैयदना ज़ैनब रो पड़ी और बोली, अम्मा जान आप आगे तो आए, हमें दिलासा तो दें। आवाज आई, बेटी मैं नहीं आ सकती। फिर आवाज आई, ए अब्बा जान आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके घर लूट रहा था, जब अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ दिया। अली अकबर की लाश उठाते वक्त मेरे भाई की कमर टूट रही थी, जब कासिम की जवानी लूट रही थी और जब हसन का सीना तलवारों से छलनी हुआ था और जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था। आपको उस वक्त आना चाहिए था जब अब्बास के बाजू कट रहे थे। बाबा जान मैं तो आपको उस वक्त भी बुला रही थी लेकिन आप नहीं थे। तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि बेटी मैं तो उस वक्त भी आपके पास मौजूद था। उस वक्त तो तुम्हारे नाना भी साथ थे और तुम्हारी वालिदा भी साथ थी। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे नाना तो इन शहीदों का खून बोतल में जमा कर रहे थे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे फर्जंद हुसैन ने भी वैसा ही इम्तिहान दिया जैसा कि उनके नाना की ख्वाहिश थी। ए बेटी तुमने भी अपना हक पूरा पूरा अदा कर लिया। तुमने मुझे और अपने नाना को अल्लाह ताला के हुजूर सरहरू कर दिया। तुम्हारा भाई और उनके साथ सारे साथी जन्नत में आराम कर रहे हैं। ए मेरी लहते जिगर अभी तुम्हारा सब्र का इम्तिहान बाकी है। अभी तुम बिन्ते रसूल के दूध की लाज रखोगी। साबिर और शाकिर रहना, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। खुदा हाफिज। और फिर आवाज आना बंद हो गई। सैयदना ज़ैनब के दिल को काफी इत्मीनान हासिल हो गया और फिर इसी तरह बाकी रात भी गुजर गई। इधर यजीद ने आबिद बीमार को बुखार, बीमारी और कमजोरी की हालत में भी जंजीरें पहना दी और जब शहीदों की लाशें उनके पास से गुजारी गयी तो उनकी रुखसती को देख कर जमीन और आसमान लरज गए। सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मदीना की तरफ रुक कर कैसी फरियाद की कि देखने वालों के सीने चार हो गए। आंखें अश्क बार थी और दुआ की जा रही थी कि ए अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की लाडली बेटी हजरत सकीना जो कि इस वक्त 7 साल की थी, वो अपने बाग के जिस्म के साथ जाके लपक गई। जब कुछ वक्त गुजरा और वो न हटी तो सब लोगों ने जबरदस्ती उसको हटाया। जब ये अहले बैत का मुख्तसर सा काफिला कूफा की जानब पहुंचा तो ज़ैद बिन ज़ियाद ने जब तमाम शुहदा के सर मुबारक को नेज़ों पर चढ़ा कर इस काफिले को उमर बिन साद की तरफ भिजवा दिया। आगे चलकर होले बिन यजीद ने अपने काफिले के साथियों को छोड़कर सवारी आगे कर दी। वो जल्द अज जल्द इमाम हुसैन सारे अक़दस को जल्द अज जल्द पहुंचाकर इनाम हासिल करना चाहता था। जब लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को देखा तो वो दाढ़ी मार मार कर रोने लगे। एक वो वक्त था जब के अहले बैत के हमदान यहाँ पर
शहजादियाँ बनकर आई थीं और आज उनके साथ ये सलूक किया जा रहा था। जब ये काफिला शहर में दाखिल हुआ तो दुकानों, घरों की छतों पर लोग, औरतें, बच्चे चढ़कर ये मंजर देखने के लिए तैयार हो गए थे। बाज़ औरतों ने आले रसूल की बेटियों को देखकर इस हालत में उनके दिल में नरमी पैदा हुई तो उन्होंने उनको खजूरी देना शुरू कर दी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ए कूफा, सदका हम पर हराम है, और आपने वो खजूरें वापस कर दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सर मुबारक नेज़े की नोक पर रखा हुआ सबसे आगे था। उस दिन सब लोग ये मंजर देखकर दाढ़े मार मार कर रो रहे थे और इमाम हुसैन का चेहरा मुबारक, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था, मिताब की तरह चमक रहा था और हवा उनकी दाढ़ी मुबारक को दाएं बाएं हरकत दे रही थी, यानी उनका चेहरा मुबारक चमक रहा था। सारे लोग जमा हो रहे थे और देख रहे थे कि सैयदादियाँ कूफा के इस बाजार में इस हालत में गुजर रही थी। सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा कि कुछ लोग घूर घूर के उन्हें देख रहे हैं। सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ऊंची आवाज में बोला कि तू नहीं जानती ये हंदान नबूत की मस्तूरात हैं, अपनी निगाहें फौरन नीचे करें। सैयदा की उस आवाज से लोगों की निगाहें नीचे हो गईं। जब लोगों में शोर होल देखा तो सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी कि सब खामोश हो जाओ, तो सब खामोश हो गए। सैयदना ज़ैनब ने फिर ऊंटनी पर सवार होकर कूफा के बाजार में मर्द औरतों से खिताब किया। उनके लहजे से ये लग रहा था कि मौला अली बोल रहे हैं। सैयदना ज़ैनब का ये खुतबा मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है। मजलूम बिन कसीर, जो कि अरब के मशहूर रसीदा बुजुर्ग है, जब बीबी फातिमा ने खुतबा खत्म फरमाया तो देखा कि वो रो रहे हैं और उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर्क है, हाथ आसमान की तरफ बुलंद, और वो कह रहा था, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपके बुजुर्ग सब बुजुर्गों से बेहतर हैं, आपके जवान सब जवानों से बेहतर हैं, आपकी औरतें सब औरतों से अव्वल हैं, आपकी नस्ल सब नस्लों से आला है और आपका फजल फजल अजीम है, जो न बातिल से डरती है और न बातिल के सामने झुकती है और न ही हक बात से झिझकती है। उनका कहना यह था कि बीबी फातिमा का ये खिताब सुनकर पूरे मजबे पर एक सकूत तारी हो गया था। सांस लेने की भी आवाज सुनाई न देती थी। खुतबे से ये पता चल रहा था कि हजरत अली मुर्तजा खुतबा फरमा रहे हैं। यजीद के पास इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक था। वो जब कूफा में पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसीलिए वो बजाय अपने ज़ात को मिलने के अपने घर आ गया। सारे मुबारक अब उसने नेज़े से उतार लिया था और कपड़े में बांध लिया था। अपने घर गया तो बीवी ने पूछा कि क्या लाए हो। बदबख्त कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैं हुसैन का सर काट कर लाया हूँ, जिसका हुकूमत की तरफ से इस कदर इनाम मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगी। होली बिन यजीद की बीवी ने जब ये सुना तो वो रोने लगी। वो रोती जा रही थी और गुस्से से आग बगोला होकर बोली, खुदा तुझे आग में जलाए, खुदा तुझे हर्क करे, तूने जन्नत में जवानों का सर काटा है, तूने फातिमा के लाल का सर काटा है, तू हमेशा आग में जलता रहेगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। उन्हीं समझ रहा था कि उसकी बीवी ये सब सुनकर खुश हो जाएगी, मगर उसने सुना कि वो कह रही थी कि तू बर्बाद हो जाएगा। नेक बख्त बीवी ने सरे अक़दस को पाक कपड़ों में लपेटा, खुशबू लगाई और सामने रखकर रोना शुरू हो गई। रात का काफी हिस्सा रोती रही और इस पे नींद का गलबा तारी हुआ। फिर एकदम आँख खुल गई और देखा कि घर में नूर की बारिश हो रही। उस नूर की बारिश में 4 औरतें 4 चादरें लपेटे खड़ी थी, जैसे जन्नत की हूरें उतर आई हो। वो सरे अक़दस को बारी बारी चूमती और कभी हाथों में लेती और सीने से लगाती। उन्हीं की बीवी ने जब उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो उन्होंने बताया कि बेटी, तुमने हुसैन के सरे अक़दस से प्यार किया है। मैं फातिमा बिनते हुसैन की माँ हूँ और ये मेरी माँ सैयदना हतीजतुल कुबरा है। ये हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं और ये सैयदना आसिया हैं। उसने एक बख्श ने आगे बढ़ के उनके कदमों का बोसा लिया और वो इमाम हुसैन के सर अक़दस को बोसा लेकर गायब हो गई। सारी रात नूर उसी तरह फैला रहा और खुशबू उसी तरह आती रही। सुबह हुई तो हुनी की बीवी ने बुर्का ओढ़ा और दरवाजे से बाहर निकली। होली हो पीछे पीछे दौड़ा और बोला कि यूं जीते जी बच्चों को यतीम ना करो, और बोली कि तेरे बच्चे इमाम हुसैन के बच्चों से अच्छे नहीं हैं। वो आगे बढ़ी और दरबार इब्न ज़ियाद के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर अक़दस पेश कर दिया। उमर बिन ज़ियाद ने अपनी छड़ी से इमाम हुसैन के दांतों पे मारी। मैंने तो आज तक इतना हसीन चेहरा ना आज तक देखे और ना इतने हसीन दांत। सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अकबर भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इब्न ज़ियाद,
छड़ी मत लगाओ इमाम हुसैन के दांतों के साथ। मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही शख्स जन्नत में जाएगा जो हुसैन से प्यार करेगा। और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन को बोसा देते हुए देखा है। इब्ने ज़ियाद ने सुना तो चिल्ला उठा, बोला कि अगर तू उमर रशीद ना होता तो तुझे कत्ल कर देता। वो रसीदा आदमी खड़े हुए और जाते हुए कहने लगे, ए लोगों कि तुमने फातिमा के बेटे को कत्ल कर दिया, आज से तुम लोग गुलाम हो। और मरजाना के बेटे को हाकिम बना लिया है, ये तो लोगों को कत्ल करता है और शरीरों को गुलाम बनाता है। तुम लोगों ने खुद जिल्लत पसंद की है, खुदा उन्हें बर्बाद करेगा जिन्होंने जिल्लत की जिंदगी पसंद की। हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें। ये सदका जारिया है जिसका सवाब हमें मरते दम तक बल्कि मरने के बाद ता क़यामत तक मिलता रहेगा।